गुड इवनिंग मैं क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी छठी क्लास पे चलेंगे और इस छठी क्लास में आज हम लोग कवर करेंगे पोएट्री के सभी इंपॉर्टेंट स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस। मींस आपके पोएट्री वाले सेक्शन में 5 पोएम दिए हुए हैं और इन 5 पोएम के आधार पर हमने 10 स्टैंजा की महत्वपूर्ण श्रृंखला को तैयार किए हुए हैं और ये 10 स्टैंजा ऐसे स्टैंजा हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इन्हीं में से ही आपके बोर्ड परीक्षा में स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इसे हमने 2 क्लास में डिवाइड किए हुए हैं, जिसकी पहली क्लास हो चुकी है जिसमें हमने शुरुआत की 5 स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं। आज ये दूसरी क्लास है। इस दूसरी क्लास में बाकी बचे हुए 5 अन्य स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर हम लोग कवर करेंगे और इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 6 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहां पर आप लोग इंग्लिश का सिलेबस देख लीजिए। तो इंग्लिश के सिलेबस में पोएट्री वाले सेक्शन में देखिए सिलेबस में दिए हुए हैं 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। मींस पोएट्री में एक स्टैंजा देंगे, उस स्टैंजा के आधार पर 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इसलिए 3 है तो जाहिर सी बात है आपका 6 नंबर का हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अभी तक रिवीजन सीरीज की 5 क्लास हो चुकी है, ये आपकी छठी क्लास है। तो यदि कोई भी क्लास आपकी रिवीजन सीरीज की छोटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 12 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ग्रामर की क्लासेस पे आपके सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर शाम 7 बजे चल रही है। तो इसलिए आप लोग ग्रामर की क्लास के लिए सेकंड चैनल से जुड़ जाएंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। क्योंकि भैया रिवीजन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और जितनी रिवीजन सीरीज में क्वेश्चन आंसर जो भी करा रहे हैं इन्हीं में से ही आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, इस बात की गारंटी देते हैं। तो इसलिए सभी बच्चों तक आप इस रिवीजन सीरीज को पहुंचा दोगे। तो आते हैं अपने स्टैंजा पे। तो भैया यहां पर देखिए स्टैंजा नंबर 6 लिखे हुए हैं। 6 क्यों लिखे हुए हैं, इसके पहले वाली क्लास में मींस 5वीं क्लास में हमने जो है शुरुआत के 5 स्टैंजा को करा दिए हुए हैं। तो स्टैंजा नंबर 6 ही होगा ना। और हमने आपको बताई हुई है प्रत्येक पोएम से हम 2 स्टैंजा ले रहे हैं। पहली पोएम का 2 स्टैंजा हो गया कल की क्लास में, दूसरी पोएम का 2 स्टैंजा हो गया और ये तीसरी पोएम का 1 स्टैंजा हुआ था, 1 स्टैंजा बचा हुआ था। तो आज की क्लास में तीसरी पोएम कीपिंग क्वाइट के स्टैंजा से ही शुरुआत करेंगे। तो यहां पर एक कीपिंग क्वाइट का स्टैंजा है और इस स्टैंजा के आधार पर यहां पर देखिए क्वेश्चंस हैं। तो भैया पहले हम लोग इस स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसका जल्दी से हिंदी अर्थ देख लीजिए। फिशरमैन इन दी कोल्ड सी, फिशरमैन मींस हो जाएगा मछुआरे, इन दी कोल्ड सी मींस ठंडे सागर में, मछुआरे ठंडे सागर में, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वे मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हार्म मींस होता है नुकसान पहुंचाना, व्हेल्स मींस एक प्रकार की मछली है लेकिन यहां पर सभी मछली को हम सम्मिलित कर देंगे। मींस मछुआरे ठंडे सागर में मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड दी मैन गैदरिंग साल्ट, और वे व्यक्ति जो नमक को इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे अपने घायल हाथों को देख सकेंगे। मींस जो व्यक्ति जो है समुद्र में नमक इकट्ठा कर रहे हैं वे अपनी घायल हाथों को देख सकेंगे। तो भैया ये सारी चीजें कब पॉसिबल है, जब कीपिंग क्वाइट हो जाएगा। मींस कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए बिल्कुल सभी शांत हो जाएंगे, तब ये पॉसिबल है। तो भैया ये हो गया इस स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है व्हाट वुड हैपन, क्या घटित होगा इन दी कोल्ड सी मींस ठंडे सागर में, ठंडे सागर में क्या घटित होगा। तो भैया ठंडे सागर में जो है मछुआरे मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे ना,
यही शुरुआत की 2 लाइन में दिया हुआ है ना कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, मींस जो है मछुआरे जो है ठंडे सागर में मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ना, यही तो ठंडे सागर में होगा, यही तो प्रश्न पूछे हुए हैं। तो देखिए उत्तर हमने कैसे लिखे हुए हैं, इन दी कोल्ड सी मीन्स ठंडे सागर में फिशरमैन वुड नॉट हार्म व्हेल्स, मीन्स मछुआरे जो है मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, यही जो है कहां होगा, कोल्ड सी में होगा। तो सीधे सटीक उत्तर हो गया पहले का, इन दी कोल्ड सी फिशरमैन वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चे दूसरा प्रश्न है, हु वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, कौन अपने घायल हाथों को देख सकेगा। तो भैया जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहे हैं वही अपने घायल हाथों को देख सकेंगे ना। देखिए तीसरी लाइन में दिया हुआ है ना, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, मींस जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहे हैं वही अपने घायल हाथों को देख सकेंगे ना। तो भैया सीधे जो है सटीक ढंग से देखिए उत्तर लिख दिए हुए हैं, द मैन गैदरिंग सॉल्ट मींस वे व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे अपने घायल हाथों को देख सकेंगे। तो ये दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा कि द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, हाउ वुड दिस ऑल पॉसिबल, यह सब कुछ कैसे संभव है। तो भैया जब कीपिंग क्वाइट हो जाएगा मीन्स बिल्कुल शांत हो जाएगा तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो वही देखिए हमने लिखे हुए हैं, दिस ऑल वुड पॉसिबल, यह सब कुछ संभव है बाय ओनली कीपिंग क्वाइट, मीन्स केवल शांत होकर के, मीन्स यह सब कुछ केवल शांत होकर के ही संभव है। तो भैया तीसरे प्रश्न का भी उत्तर आपका कंप्लीट हो गया। तो 3 ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में ना, एक स्टैंजा दिया गया होगा, उस स्टैंजा के आधार पर इसी तरह से 3 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमने इस स्टैंजा के आधार पर तीनों प्रश्नों को आपको करा दिए भी हैं। बढ़े 7वें स्टैंजा की तरफ, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ, जल्दी बढ़े जो है 7वें स्टैंजा की तरफ, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सभी प्यारे बच्चे जो है वीडियो को लाइक करें। अब देखिए यहाँ पर पोएम नंबर 4 हमने लिखे हुए हैं, और पोएम नंबर 4 कौन सी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब अ थिंग ऑफ ब्यूटी के इंपॉर्टेंट स्टैंजा हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहला स्टैंजा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी का, ध्यान से देखिए। पहले हम लोग इस 7वें स्टैंजा का हिंदी अर्थ देखते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से पहले इसका हिंदी अर्थ समझ लीजिए। A thing of beauty is a joy for ever, मीन्स एक जो है a thing मीन्स वस्तु, ऑफ ब्यूटी मीन्स सुंदरता की वस्तु, इज अ जॉय फॉर एवर मीन्स सदैव के लिए आनंद देने वाली होती है। मीन्स एक सुंदरता की वस्तु या चीज सदैव के लिए आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस, इसका प्यारापन, इंक्रीजेस मीन्स बढ़ता रहता है, इसका प्यारापन बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी शून्यता की तरफ नहीं जाता है। मीन्स जो सुंदर वस्तुएं होती हैं उसका प्यारापन हमेशा बढ़ता रहता है, वो कभी शून्यता की तरफ नहीं जाती हैं, अर्थात ऐसा कभी नहीं होता है कि उनकी सुंदरता खत्म हो जाए। तो भैया यहाँ पर किस सुंदर की वस्तु की बात की गई है, जो वास्तव में सुंदर है, ऐसा नहीं कि किसी के शकल की बात की गई है। शकलिया तो भैया जवनिया में तो देखने में ठीक ठाक लगेगी, लेकिन जैसे बुढ़ाओगी तो शकलिया जो है बेकार हो जाती है ना, तो शकलिया को हम सुंदर नहीं कर सकते हैं, वो समय के साथ साथ बेकार हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी शून्यता में नहीं बदलती है, अर्थात उसका प्यारापन कभी जाता नहीं है, वो सुंदर वस्तुएं होती हैं। बट आगे देखिए, बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस, और ये हमारे लिए शांति कुंज का निर्माण करता है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ऐसी नींद प्रदान करता है जो मधुर सपनों से भरी हो। हेल्थ, स्वास्थ्य प्रदान करता है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और जो है शांत श्वसन प्रदान करता है। क्वाइट मीन्स हो जाएगा शांत, ब्रीथिंग मीन्स हो जाएगा श्वसन, और शांत श्वसन प्रदान करता है। तो भैया ये हो गया 7वें स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ, देखते हैं इस स्टैंजा के आधार पर कौन से प्रश्न, कैसे प्रश्न बने हुए हैं। तो भैया यहाँ पर लिखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, What is a joy for ever? What is मीन्स क्या है, जॉय मीन्स आनंद, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए, मीन्स जो है हमेशा के लिए। आनंद क्या है, मीन्स हमेशा के लिए खुशी प्रदान करने वाली कौन सी चीज है। तो भैया अ थिंग ऑफ ब्यूटी ही ना, एक सुंदरता की वस्तु ही जो है अ जॉय फॉर एवर है ना। तो सीधे सटीक ढंग से उत्तर लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर,
मीन्स जो है एक सुंदरता की वस्तु ही हमेशा के लिए आनंद प्रदान करने वाली होती है। तो सीधे यह सटीक उत्तर हो गया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, व्हाट विल अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस। व्हाट विल मींस क्या, अ थिंग ऑफ ब्यूटी मींस एक सुंदरता की वस्तु, प्रोवाइड अस मींस हमें प्रदान करती है, मींस एक सुंदरता की वस्तु हमें क्या प्रदान करती है। तो भैया दिया हुआ था ना कि जो है कि ये बोवर क्वाइट होता है, स्लीप ऐसी नींद प्रदान करता है जो मधुर सपनों से भरी हो, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है, निश्चल जो है श्वसन में शांत श्वसन प्रदान करता है, ये सारी चीजें प्रदान करती है ना। अंतिम के लाइनों में दिया हुआ था, स्टेंजा में देखिए अंतिम का लाइनों में दिया हुआ है, विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, अंतिम के लाइनों में दिया हुआ है। तो देखिए हमने उसे लिखे हुए हैं, A thing of beauty will provide us means a thing of beauty हमें प्रदान करेगी, अब ओवर क्वाइट मीन्स एक जो है शांति को प्रदान करता है, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स और एक मधुर सपनों से भरी हुई नींद को प्रदान करता है, हेल्थ स्वास्थ्य प्रदान करता है, एंड क्वाइट ब्रीथिंग और निश्चल अर्थात जो है शांत श्वसन प्रदान करता है। तो ये जो है कौन किसकी जो है विशेषता हो गई, अ थिंग ऑफ ब्यूटी की विशेषता हो गई। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। दूसरे प्रश्न का सटीक उत्तर क्या हो गया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल प्रोवाइड अस अ बोवर क्वाइट एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच मींस फिगर ऑफ स्पीच को लिखिए इन दी स्टेटमेंट मींस इस वाक्य में, और वाक्य कौन सा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर मीन्स एक सुंदरता की वस्तु हमेशा आनंद प्रदान करने वाली होती है। तो भैया यहाँ पर तुलना की गई है ना, बोलो यहाँ पर तुलना किससे की गई है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी और जॉय फॉर एवर से तुलना की गई है। तो इसलिए यहाँ पर जो है तुलना तो किया गया, लेकिन जो है एज लाइक सो का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो आपका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आपको बताया गया है कि जहां पर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया जाए मीन्स तुलना किया जाए, लेकिन तुलनात्मक शब्द एज लाइक सो का प्रयोग ना किया जाए, वहां पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है, मेटाफर होता है। इसी को इंप्लाइड सिमिली भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मेटाफर हो जाएगा। तो सीधे देखिए हमने लिखे हुए हैं, मेटाफर इज यूज्ड इन द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसमें मेटाफर का प्रयोग किया गया है। तो सीधे सटीक जो है तीसरे प्रश्न का आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। तो यहीं पर आपकी इस दूसरे मीन्स जो है सातवें स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड आंसर कवर हो गया, मीन्स कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं तीनों प्रश्न के उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले स्टैंजा पर, मीन्स स्टैंजा नंबर 8 पर बढ़ते हैं। ये भी जो है चौथी पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी का ही स्टैंजा है। तो भैया एक बार वीडियो को सभी बच्चा लोग लाइक कर दे, जितने बच्चे इस समय लाइव देख रहे हैं सभी प्यारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक करें। अब देखिए दूसरे स्टैंजा का हिंदी अर्थ क्या होगा पहले, उसके बाद जो है हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, Therefore इसलिए ऑन एवरी मारो मीन्स हो जाएगा टुमारो, इसलिए प्रत्येक अगले दिन आर वी रीथिंग हम बुन रहे होते हैं, रीथिंग मीन्स हो जाएगा माला, गुथना मीन्स बुनना, हम बुन रहे होते हैं। अ फ्लावरी बैंड मीन्स एक फूलों का बंधन, इसलिए प्रत्येक अगले दिन हम फूलों का बंधन जो है गूथ रहे होते हैं, बुन रहे होते हैं। टू बाइंड अस टू दी अर्थ मीन्स हमें पृथ्वी से बांधे रखने के लिए, मीन्स हमें पृथ्वी से बांधे रखने के लिए हम फूलों की माला क्या करते हैं, बुन रहे होते हैं, पिरो रहे होते हैं। इन स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस मीन्स निराशा के बावजूद, डिस्पॉन्डेंस मीन्स हो जाएगा निराशा, निराशा के बावजूद ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स मीन्स श्रेष्ठ आचरण में अमानवीय कमी के बावजूद, इनह्यूमन मीन्स हो जाएगा अमानवीय, डेथ मीन्स हो जाएगा कमी, अमानवीय कमी ऑफ नोबल नेचर मीन्स श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ आचरण में अमानवीय कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज मीन्स अंधकार में जो है दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मीन्स सभी अस्वस्थ अर्थात कष्टकारी दिनों के बावजूद, एंड ओवर डार्केंड वेज और अत्यधिक अंधकारमय रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग हम अपनी तलाश को जारी रखते हैं। यस मीन्स हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल मीन्स इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मीन्स कुछ जो है सुंदरता की चीज, मूव सभी दूर कर देती है, दीपाल मीन्स आवरण को, पर्दे को, मीन्स जो है कोई सुंदरता की वस्तु आवरण को दूर कर देती है, मीन्स जो है एक जो जितनी निराशा के आवरण है इनको दूर कर देती है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स मीन्स हमारी जो है
डार्क स्पिरिट से हमारी जो है आत्माओं से, अंधकार में आत्माओं से, हमारी अंधकार में आत्माओं से सुंदरता की कोई वस्तु जो है उनके आवरण को क्या कर देती है, दूर कर देती है। तो ये हो गया इस स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स के आधार पर कौन से कैसे पूछे गए हुए हैं, और इन सभी पोएम का हिंदी अर्थ आपको बता चुके हैं। यहाँ पर केवल एक बार आपका रिवीजन कर रहे हैं, बाकी जो है सभी पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने अच्छे से कराए हुए हैं। तो इसलिए अगर आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप पहले उसे कवर कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप कुछ अच्छी तरह से सारी चीजों को समझ पाएंगे। तो भैया यहाँ पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, What are we doing on every morrow? मीन्स प्रत्येक अगले दिन हम क्या कर रहे होते हैं, एंड वाई और क्यों, मीन्स प्रत्येक अगले दिन हम क्या कर रहे होते हैं और क्यों। तो भैया प्रत्येक अगले दिन हम जो है फूलों की एक माला गूंथ रहे जो है पिरो रहे होते हैं, क्यों, अपने आप को पृथ्वी से बांधे रहने के लिए। सीधे दिया हुआ था ना कि ऑन एवरी मॉरो आर वी रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, अपने आप को पृथ्वी से बांधे रहने के लिए प्रत्येक अगले दिन हम फूलों की माला तैयार करते हैं ना। तो उसी चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में सीधे सटीक ढंग से लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, ऑन एवरी मॉरो मीन्स प्रत्येक अगले दिन, वी आर रीथिंग हम बुन रहे होते हैं, पिरो रहे होते हैं, अ फ्लावरी बैंड मीन्स एक फूलों की बंधन, टू बाइंड टू दी अर्थ मीन्स अपने आप को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए, मीन्स अपने आप को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए हम फूलों की माला जो है पिरो रहे होते हैं। तो भैया ये हो जाएगा पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, ऑन एवरी मॉरो वी आर रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू दी अर्थ। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, व्हाट नेगेटिविटीज सराउंड अस, हमारे चारों तरफ कौन कौन सी नकारात्मकता है। तो भैया बहुत सारी नकारात्मकता दिया हुआ था ना, इन ह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर, ग्लोमी डेज ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, इस तरह से बहुत सारी नकारात्मकता दिया हुआ था ना। उन सारी नकारात्मकता को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, डिस्पॉन्डेंस मीन्स निराशा, पहला जो हो गया डिस्पॉन्डेंस निराशा, इन ह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स मीन्स श्रेष्ठ आचरण में अमानवीय कमी, ग्लूमी डेज मीन्स उदासी के दिन, अनहेल्दी मीन्स अस्वस्थ एंड ओवर डार्क एंड वेज, और जो है अंधकार में रास्ते, आर सम ऑफ द नेगेटिविटीज, यही कुछ नकारात्मकता हैं, दैट सराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ घेरे हुए हैं, यही कुछ नकारात्मकता हैं जो हमें चारों तरफ से घेरी हुई हैं। तो भैया ये हो गया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, डिस्पॉन्डेंस in human dearth of noble natures, gloomy days, unhealthy and over darkened ways are some of the negativities that surround us। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है और इस स्टेंजा का अंतिम प्रश्न है, What helps our dark spirits मीन्स हमारी अंधकारमय आत्माओं पर कौन सी चीज मदद करती है। तो भैया सुंदरता की कोई वस्तु मदद करती है ना, क्योंकि जो है वह जो है सभी जो है आवरण को, डार्क स्पिरिट्स को दूर कर देती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर देखिए, सम शेप ऑफ ब्यूटी मीन्स कुछ जो है सुंदरता की वस्तु मूव्स अवे दूर कर देती है, दी पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट मीन्स हमारी अंधकार में आत्माओं से आवरण को दूर कर देती है। इन दिस वे, इस तरह से आवर डार्क स्पिरिट्स आर हेल्प्ड मीन्स हमारी डार्क स्पिरिट्स की मदद होती है, और इस तरह से हमारी जो है अंधकार में आत्माओं की मदद होती है। तो भैया ये हो गया इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो इस तरह से आपने जो है यहाँ पर जो है 8वीं स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से कवर कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, हम लोग जो है अब जो है 5वीं पोएम की तरफ बढ़ेंगे, और 5वीं पोएम आपकी आंट जेनिफर वाली पोएम है। हालांकि आपकी किताब में 6ठी पोएम दिया होगा, लेकिन आपके सिलेबस की 5वीं पोएम है, तो इसलिए 5वीं पोएम हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। 5वीं पोएम कौन सी है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स की है। तो भैया जो है, और ये पोएम का जो है 2 स्टैंजा हमने लिए हुए हैं। ठीक है, सभी पोएम का हमने 2-2 स्टैंजा लिए हुए हैं, तो इसलिए अब जो 9वां और 10वां स्टैंजा है ये आपका इसी पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स का ही है। तो ध्यान से देखिए, ये स्टैंजा नंबर 9 है, और ये स्टैंजा यूपी बोर्ड 2022 के ईई और ईजे सेट में पूछा गया स्टैंजा है, मीन्स 2-2 सेट में पूछा गया स्टैंजा है, तो इसलिए आप ध्यान से इसे कवर करोगे। और बच्चे इस बात की गारंटी ले रहे हैं
बात ध्यान देना, गारंटी ले रहे हैं जितनी भी क्लास में जो कुछ भी करा रहे हैं इनसे अगर अतिरिक्त आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो उसी दिन से पढ़ाना छोड़ देंगे। आप समझ सकते हो कि अगर इतना विश्वास के साथ करें तो कुछ ना कुछ जो है इसमें ऐसा होगा जो हमने इस तरह से तैयार किए हुए हैं। तो इसलिए आप लोग अच्छे से जो है तैयारी करिए। जितनी रिवीजन सीरीज में क्लास दी जा रही कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए जो है यहाँ पर, और देखिए हम बड़ी बड़ी बातें केवल नहीं करते हैं, आप अनुभव करोगे, ठीक है, आप अनुभव करोगे इस चीज का एग्जाम देने के बाद। तो भैया जो है पहले हम लोग इस 9वीं स्टैंजा का हिंदी अर्थ समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इसकी क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स मीन्स हो जाएगा आंट जेनिफर के बाघ प्रांस उछल कूद कर रहे हैं। एक क्रॉस स्क्रीन मीन्स एक आवरण अर्थात एक पर्दे के चारों तरफ, मीन्स जो है एक पर्दे के चारों तरफ अर्थात इधर उधर जो है आंट जेनिफर के बाघ क्या कर रहे हैं, प्रांस कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। आगे देखिए, ब्राइट टोपाज मीन्स जो है चमकीले पुखराज के समान। डेनिजन्स वे निवासी हैं। ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स हरे भरे संसार के अर्थात जंगल के, मीन्स चमकीले पुखराज के समान वे जंगल के निवासी हैं। हरे भरे मैदान, हरे भरे संसार मीन्स जंगल के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर वे नहीं डरते हैं। दी मैन मीन्स उन व्यक्तियों से। बीनीथ द ट्री जो पेड़ के नीचे खड़े हैं, जो पेड़ के नीचे व्यक्ति खड़े हैं वे उनसे नहीं डरते हैं। दे पेस वे गतिमान हैं। इन स्लीक मीन्स आकर्षक तरीके से, शिवालिक बहादुरीपूर्ण ढंग से। सर्टेनिटी मीन्स निश्चितता के साथ, मीन्स जो है वह निश्चितता के साथ, ऐसे भी कह सकते हैं वे आकर्षक तरीके से शिष्टता व निश्चितता के साथ गतिमान रहते हैं। तो भैया ये हो जाएगा आपका जो है इस 9वीं स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो जाएगा। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसके आधार पर 3 प्रश्न कौन से बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है हु प्रांस कौन उछल कूद कर रहा है, तो आंटी जेनिफर के टाइगर उछल कूद कर रहे हैं। एंड वाई और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो है वे अपनी फ्रीडम को दिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता है, तो इसलिए जो है वे स्वतंत्र हैं, इसलिए जो है उछल कूद कर रहे हैं। तो सीधे सटीक जो है ढंग से इसका उत्तर कैसे हो जाएगा, देखिए लिखे हुए हैं आंटी जेनिफर्स टाइगर्स, आंटी जेनिफर के बाघ प्रांस उछल कूद कर रहे हैं। एक क्रॉस स्क्रीन मीन्स एक जो है आवरण पर, एक पर्दे पर। टू शो दिखाने के लिए, ए वाई का उत्तर भी यहां से होगा, टू शो दिखाने के लिए। फ्रीनेस मीन्स स्वतंत्रता, एंड ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, अपनी स्वतंत्रता और बहादुरी दिखाने के लिए। तो ये हो जाएगा पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस एक क्रॉस स्क्रीन टू शो फ्रीनेस एंड ब्रेवरी। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है वेयर डू दोस टाइगर्स लिव, मींस वे बाघ कहां रहते हैं। तो वेयर डू दोस टाइगर्स लिव मींस वे बाघ कहां रहते हैं। तो सिंपल सा हो जाएगा जंगल में रहते हैं। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन दिया हुआ था ना, हरियाली के मैदान का, हरियाली के संसार का ना, तो सीधे इसका उत्तर हो जाएगा दोज टाइगर्स लिव मींस वे बाघ रहते हैं इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मींस हरे भरे संसार के निवासी अर्थात इन दी फॉरेस्ट मींस जंगल में। ठीक है, ब्रैकेट में इन दी फॉरेस्ट लिख दिए क्योंकि वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का अर्थ ही यही है, इन दी फॉरेस्ट है। तो सीधे हमने लिख दिया कि दोज टाइगर्स लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन अर्थात इन दी फॉरेस्ट। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न है व्हाट स्पेशलिटीज ऑफ दोज टाइगर्स, उन बाघों की क्या विशेषताएं हैं, आर मेंशन्ड इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में मेंशन मींस चर्चा किया गया है। उन बाघों की कौन सी विशेषताओं का इस स्टैंजा में चर्चा किया गया है। तो पहली विशेषता यही हो गई प्यारे बच्चे कि वे जो पेड़ के नीचे आदमी खड़े हुए हैं वे उनसे डर नहीं रहे हैं और बड़े शानदार ढंग से वे गतिमान हैं अर्थात चल रहे हैं। तो ये दोनों इनकी विशेषता हो गई। तो इन्हीं दोनों चीजों को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं दोज टाइगर्स डू नॉट फियर, वे बाघ नहीं डरते हैं। फ्रॉम दी मेन, उन व्यक्तियों से। स्टैंडिंग अंडर दी ट्री, जो पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं।
एंड दे रैन वेरी फास्ट, वे बड़ी तेजी से जो है चल रहे हैं, इफेक्टिवली प्रभावशाली ढंग से, विद कॉन्फिडेंस एंड श्योरिटी मीन्स पूरे विश्वास और निश्चितता के साथ, मीन्स वे पूरे विश्वास और निश्चितता के साथ प्रभावशाली ढंग से चल रहे हैं। तो ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया? दोज टाइगर्स डू नॉट फियर फ्रॉम द मेन स्टैंडिंग अंडर द ट्री एंड दे रन वेरी फास्ट इफेक्टिवली विथ कॉन्फिडेंस एंड श्योरिटी। तो भैया ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया और यहीं पर आपका ये पहला स्टैंजा मीन्स नवा स्टैंजा भी कंप्लीट हो गया। इस पोएम का पहला स्टैंजा और वैसे ओवरऑल नवा स्टैंजा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं जो है 10वीं और अंतिम स्टैंजा की तरफ। तो भैया ये 10वां और अंतिम स्टैंजा है, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस समय जितने प्यारे बच्चे हैं सभी प्यारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पर देखिए आपका स्टैंजा नंबर 10 है। पहले हम लोग इस स्टैंजा का हिंदी अर्थ देखेंगे, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हिंदी अर्थ जल्दी से देख लेना, ठीक है। देखिए, आंट जेनिफर्स फिंगर्स मीन्स आंट जेनिफर की उंगलियां फ्लटरिंग मीन्स फड़फड़ा रही हैं। आंट जेनिफर की उंगलियां फड़फड़ा रही हैं। थ्रू हर ऊल मीन्स उनके उनमें से आंट जेनिफर की उंगलियां फड़फड़ा रही हैं। फाइंड इवन दी आइवरी नीडल, यहाँ तक कि जो है आइवरी मीन्स हो जाएगा हाथी दांत का बना हुआ, नीडल मीन्स सुई को, यहाँ तक कि हाथी दांत की बनी हुई सुई को हार्ड टू पुल मीन्स खींचना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। यहाँ तक कि हाथी दांत की बनी हुई सुई को भी खींचना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। दी मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, दी मैसिव मीन्स हो जाएगा भारी वेट मीन्स वजन, मीन्स भारी वजन ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड मीन्स अंकल के वैवाहिक बंधन का, मीन्स अंकल के वैवाहिक बंधन का भारी वजन। सिट्स हैवली मीन्स बड़े भारी रूप से जो है बैठा हुआ है। अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड मीन्स आंट जेनिफर के हाथों पर, मीन्स आंट जेनिफर के हाथों पर जो है अंकल जो है अंकल की शादी के बंधन का भारी वजन बैठा हुआ है। तो मीन्स भारी वजन किसकी बात की जा रही है? जो है उंगली में जो अंगूठी पहनी हुई है, क्योंकि इंगेजमेंट की रिंग होती है ना, तो उस इंगेजमेंट की रिंग की यहाँ पर बात हो रही है। तो भैया ये हो गया आपका जो है 10वीं स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, What is said about Aunt Jennifer's fingers? आंट जेनिफर की उंगलियों के बारे में क्या कहा गया है? पहली बात तो उनकी उंगलियों के बारे में कहा गया है कि वे उनके अंदर फड़फड़ा रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ तक कि जो है आइवरी नीडल को खींचना भी जो है मुश्किल हो रहा है। तो ये दो चीजें उनकी उंगलियों से संबंधित है। तो भैया दोनों चीज को लिख देंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर की उंगलियां वर फ्लटरिंग मीन्स फड़फड़ा रही थी। थ्रू हर ऊल मीन्स उनमें से, मीन्स आंट जेनिफर की उंगलियां उनमें से फड़फड़ा रही थी। बट फाउंड इवन दी आइवरी नीडल हार्ड टू फुल मीन्स यहाँ तक कि आइवरी में हाथी दांत की बनी हुई सुई को भी खींचना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो ये हो गया इस पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। या तो यहाँ तक उल तक भी लिख सकते थे, बट क्या बैट तक नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सीधे कर देंगे आंट जेनिफर्स फिंगर्स वर फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल, फुल स्टॉप यहीं कर देंगे, ठीक है। बट आगे बाद अगर आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उल तक आपका उत्तर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तर हो गया इस पहले प्रश्न का कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स वर फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल, आगे नहीं लिखना है, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, What do you understand? आप क्या समझते हैं by word मैस्यू, मैस्यू शब्द से, आप मैस्यू शब्द से क्या जो है समझते हैं? तो भैया मैस्यू मीन्स हमने भारी भरकम बताया ना, तो वही आप लिख दो इंग्लिश में जो है भारी भरकम का वेटी लिख दो या फिर वेरी हैवी लिख दो, कंप्लीट हो जाएगा। तो मीन्स देखिए वर्ड मैस्यू मीन्स वर्ड मैस्यू का अर्थ है वेरी हैवी मीन्स बहुत भारी, और वेटी मीन्स या वजन युक्त, मीन्स सिंपल सा हो गया, आप वेरी हैवी लिखो या फिर वेटी लिख दो, दोनों आपका सही है। तो दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया वर्ड मैस्यू मीन्स वेरी हैवी और वेटी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं, तीसरा और ये अंतिम प्रश्न है बच्चे, तीसरा और ये आपका जो है इस क्लास का अंतिम प्रश्न है और जो है आपका सभी स्टैंजा का भी अंतिम प्रश्न है। ध्यान से देखिए, वाई वेडिंग बैंड इज सेड एज हैवी मीन्स शादी के बंधन को भारी क्यों कहा गया है? तो भैया इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है
ये सारी चीजें जो है एक मैरिड लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखाती है, मीन्स जिम्मेदारियों को दिखाती है। एक शादीशुदा जो है लड़की जब बंधन में बंध जाती है तो किस तरह से जिम्मेदारियों में बंध जाती है, किस तरह से वो अपने पति के पूरे अधीन हो जाती है, जो पति चाहता है वही काम करती है, उसके खुद की मर्जी नहीं रह जाती है। उन सारी चीजों को ये जो है वेडिंग बैंड दिखा रहा है। ठीक है, देखिए उसी चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं। वेडिंग बैंड इज सेड एज हैवी, मींस वेडिंग बैंड को भारी कहा गया है बिकॉज क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स, यह दिखाता है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ, मींस शादीशुदा जीवन की जिम्मेदारी को दिखाता है। विच बाउंड आंट जेनिफर, जो आंट जेनिफर को बांधा हुआ है, टिल एंड ऑफ हर लाइफ, मींस उसके जीवन के अंत तक, जो आंट जेनिफर को उसके जीवन के अंत तक बाधा रहेगा। तो भैया ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया कि वेडिंग बैंड इज सेड एज हैवी बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैरिड लाइफ विच बाउंड आंट जेनिफर टिल द एंड ऑफ हर लाइफ। तो भैया ये हो गया आपका तीसरे जो है इस तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। और यहीं पर 10 स्टेंजा आपका कंप्लीट हुआ। और ये 10 स्टेंजा प्यारे आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी स्टेंजा महत्वपूर्ण है और इस बात की गारंटी फिर देते हैं कि इसी 10 स्टेंजा में कोई एक स्टेंजा आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसलिए सभी स्टेंजा को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, इसके साथ साथ आप ग्रामर के लिए सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 से जुड़ जाइएगा और एग्जाम रिलेटेड न्यूज के लिए सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल से जुड़ जाइएगा। बाकी टेलीग्राम का आपका पब्लिक ग्रुप है डायमंड एकेडमी क्लासेस, तो आप टेलीग्राम पे डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना हो तो क्रैश कोर्स की फीस 199 रुपए है। और ओल्ड बैच प्लस क्रैश कोर्स में जो है अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो उसकी फीस 249 रुपए है। तो ये आपका हो गया। और आपको क्रैश कोर्स में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि आपका सभी चैप्टर की समरी कराई जाएगी, रिवीजन लिटरेचर प्लस ग्रामर का पूरा रिवीजन कराया जाएगा, सीरीज प्रैक्टिस कराया जाएगा, रिवीजन सीरीज चलेगी, मॉडल पेपर कराया जाएगा, डाउट्स क्लासेस चलेंगी, डेली इवनिंग टेस्ट होगा, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी चीजें आपको क्रैश कोर्स में देखने को मिलेंगी। और ओल्ड बैच प्लस क्रैश कोर्स में आपका लिटरेचर की पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, ग्रामर की पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, प्लस इसमें क्रैश कोर्स इंक्लूड रहेगा। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर इनमें से आप किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिया गया है, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अच्छे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है पेमेंट की रिकॉर्डिंग, तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो आप जल्द से जल्द ले लेना, नहीं तो जो है काफी देर हो जाएगी। और इसके साथ साथ अब जो है यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाना। अब जो है कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। जो अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो इसलिए प्यारे आप अपने ऊपर विश्वास रखें और पूरे मेहनत से जो है मेहनत करिए ताकि आप इस बार की बोर्ड परीक्षा के टॉपर बने। तो यही आप सभी से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, सेंट्रल आइडिया वाली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।